सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। जिस वक्त फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट भारत लेगा नहीं लेगा, अमेरिका से लेगा, रूस से लेगा, किसी और देश से लेगा, इसी बीच खबरें आ रही हैं कि कान को लेकर जो के डबल ए एन तुर्की का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, उसको लेकर पाकिस्तान और तुर्की के बीच डील हो चुकी है और आने वाले वक्त में तुर्की पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। F-35 उनके, माफ करिए, J-35 जो है वो उसकी डील पाकिस्तान और चाइना में ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन अब खबरें एक और आ रही है कि जो TB2 ड्रोन की फैक्ट्री है, एर्दोगन कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में लगाने के लिए तैयार हूं। इसका क्या इंपैक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा सर? हाँ राजेश, तुर्की जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी दुनिया के अग्रणी देशों में से है जी। बेहतरीन फाइटर विमान बना रहा है। कान ठीक ठाक फाइटर विमान है, तेजस जैसा ही फाइटर विमान है, उससे भी अच्छा है। इस तरह से TB2 बैरेक्टर ड्रोन ने तो दुनिया भर में पिछले कई सालों से धाक जमाई हुई है। खासतौर से अगर हम रूस और यूक्रेन की बात करें, देखो, तुर्की जो है ड्रोन बढ़िया बनाता है। शायद मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि तुर्की काफी तरह के ड्रोन बना सकता है, बनाता रहा है। वो जब अजरबैजान और आर्मीनिया का युद्ध हुआ था, उसमें भी तुर्की ने अपने दूसरे तरह के जो ड्रोन हैं वो अजरबैजान को दिए थे, और आर्मीनिया की जो फौज है उसको काफी हद तक अजरबैजान ने जो नुकसान पहुंचाया था वो बतौर तुर्की ड्रोन्स की वजह से थी। जी। तो अब अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में एक फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो ये दोनों देशों के बीच का आपसी मामला है। देखो, भारत में भी तो रूस ने फैक्ट्री खोल के हमें ब्रह्मोस बनाने में मदद की। ऐसा दुनिया के देशों में होता रहता है। क्या भारत को उससे चिंता है? ठीक है, हम नजर रखेंगे, हम पैनी नजर रखेंगे, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है। देखो, ड्रोन अगर पाकिस्तान में बनने लगते हैं तो उससे पाकिस्तान की फौज को कुछ एडवांटेज मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा भी फैक्टर नहीं है कि भारत को चिंता हो जाए। अब पाकिस्तान तोपें लाता है, अच्छी बात है। पाकिस्तान दूसरे देशों से टैंक लाता है, अच्छी बात है। पाकिस्तान दूसरे देशों से फाइटर विमान लाता रहा है, अच्छी बात है। अब वो बैरेक्टर ड्रोन या कोई ड्रोन पाकिस्तान में बना लेगा, वो भी अच्छी बात है। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ड्रोन इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन तुर्की ड्रोन जो पाकिस्तान में बनेंगे, अगर बनेंगे तो उससे भारत को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को, हमारी नेवी को भी मालूम है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स को कैसे काबू में रखना है, कैसे उनसे जो क्षति होती है उसको लिमिट करना है, उसको सीमित करना है। हमने सिंदूर में ऐसा किया। जी राजेश, एक छोटा सा सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब चाहिए। कान को लेकर बहुत ज्यादा खबरें आई। हाल ही में खबर आ रही है कि कान जो तुर्की कह रहा है कि हमारा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, वो हम पाकिस्तान को भी देंगे। हालांकि तुर्की वो बात अलग है कि अमेरिका के F-35 पर नजरें गड़ाए हुए है कि मुझे F-35 मिल जाए। तो यहाँ कैसे हम देखें तुर्की को? एक तरफ वो चाहता है कि अमेरिका से F-35 मिल जाए, दूसरी तरफ कह रहा है कि कान मैं पाकिस्तान को भी बेचूंगा। सर, हाँ, दो तीन चीजें हैं। देखो, भारत और तुर्की के रिलेशनशिप जो हैं वो हमेशा दोस्ताना रहे हैं। तुर्की कभी जैसे मीडिया में बोल देते ना तुर्की हमारा दुश्मन है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। देखो, दो दोस्त भी आपस में बीड़ी पी लेते हैं, बैठकर सिगरेट पी लेते हैं आपस में, किसी वजह से, छोटी मोटी वजह से एक दो दिन के लिए मिलते नहीं हैं, लेकिन अगले सोमवार को मिलकर एक साथ पिक्चर देख लेते हैं दोनों दोस्त फिर से। तो तुर्की हमारा दोस्त है। क्या तुर्की हमारा दुश्मन है? नहीं। तुर्की पाकिस्तान को जो भी हेल्प करता रहता है
जैसे अभी हम बायरेक्टर ड्रोन की बात कर रहे हैं, अ, तुर्की पहले भी पाकिस्तान को इस तरह के हेल्प देता रहा है अस्त्र शस्त्र से, ठीक है। उसका मतलब देखो, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में ऐसा नहीं है कि उसने पाकिस्तान को, पाकिस्तान अगर चाय बना रहा था और तुर्की ने आके उस चाय में 1 चम्मच चीनी डाल दी, तो इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी और तुर्की की दोस्ती विदेश मंत्रालय लेवल पर अभी जी भी बहुत मजबूत है। हम तुर्की, एस जयशंकर जी और प्रधानमंत्री मोदी अभी भी तुर्की के एर्दोगान को रेस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इस वजह से एर्दोगान के लेवल पर वो भी मोदी जी का सम्मान करते हैं, मोदी जी को मित्र समझते हैं। बाकी व्यापारिक रिश्ते चलते रहते हैं, वो तो देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अमेरिका तो पाकिस्तान को F-16 दे रहा है, तो तो बीच में अमेरिका क्या हमारा दुश्मन हो गया? ऐसा बात नहीं। ठीक है। चीन पाकिस्तान को हथियार देता है तो हम क्या चीन पर हमला कर दें? ऐसा होता नहीं है अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में। ऑपरेशन सभी सिंदूर के लोग दौरान बिजनेस व्यापार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देवनाथ सर ऐसी कई खबरें हैं कि तुर्की के जो ड्रोन ऑपरेटर थे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, वो पूरे ड्रोन्स को चला रहे थे, यानी कि उनकी सेना वहां पर मौजूद थी जो ड्रोन्स। और कुछ ऐसी खबरें भी है कि कुछ सैनिकों की उनकी भी मौत हुई है। तो हम इनको कैसे देख सकते हैं? क्या वाकई में जो दोस्त नाराज हो जाता है वो इस प्रकार से पीछे से हमला करने के लिए तैयार हो जाए तो उसको दोस्त माने? राजेश देखो, पाकिस्तान को जो तुर्की ने मदद दी वो व्यापारिक रिलेशन था। मैं दर्शकों को अब हमारा और फिलीपींस का जो ब्रह्मोस का समझौता हुआ है उससे समझाता हूं। हमने जी सर। फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचे, अब कल फिलीपींस वो ब्रह्मोस दिवाली और दुर्गा पूजा में उड़ाने के लिए तो खरीद नहीं रहा। जी फिलीपींस ने दुश्मन पे वो ब्रह्मोस लॉन्च करने हैं। अब अगर असली लड़ाई में उन ब्रह्मोस में कोई ऑपरेशनल दिक्कत आ जाती है तो जाहिर बात है हमारे यहां से हमारे टेक्नीशियंस, चाहे वो ब्रह्मोस से जाएं या इंडियन आर्मी से या इंडियन एयरफोर्स से जाएं, वो जाके फिलीपींस को मदद करेंगे ना ब्रह्मोस को उड़ाने के लिए। अब लड़ाई के मौसम में अगर ब्रह्मोस फिलीपींस में खराब हो जाए, उसका इंजन नहीं चालू हो रहा, उसका गाइडेंस सिस्टम नहीं काम कर रहा लड़ाई के मौसम में, जाहिर तो बात है फिलीपींस ने उसका इस्तेमाल किसी दुश्मन के अगेंस्ट करना है। तो फिलीपींस बोलेगा, हमें ही बोलेगा ना भारत को कि तुम्हारे लड़ाई के मौसम में ब्रह्मोस खराब हो गया, आके ठीक करो। तो चाहे ब्रह्मोस से हमारे इंजीनियर जाएं या इंडियन आर्मी के या इंडियन नेवी के इंजीनियर जाके ब्रह्मोस को फिलीपींस में ठीक करें, वो व्यापारिक रिश्ते का हिस्सा होता है। ऐसा दुनिया में सब जगह होता है। ठीक है। क्योंकि देखो, हमारे उस ब्रह्मोस की इज्जत बचानी है ना, ब्रह्मोस की साख बचानी है। ऐसा ना हो कि वो ब्रह्मोस फुस हो जाए लड़ाई के टाइम में फिलीपींस में, तो पूरी दुनिया में खबर चली जाएगी कि भाई ब्रह्मोस मत खरीदो, इंडिया ने ब्रह्मोस फिलीपींस को दिया था, वो लड़ाई के मौसम में फुस हो गए। तो इसी तरह से तुर्की भी लड़ाई के मौसम में अपने जो ड्रोन्स हैं उसकी साख बचाने के लिए पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। ये प्योरली व्यापारिक समझौता है, ये होता रहता है। चलिए जी। ठीक है, लेकिन थोड़ी नजर बना के रखनी होगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और दोनों मुद्दों पे आपने बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर, जय थैंक यू हिंद सर। राजेश।